अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी इंदौर महानगर ने शासकीय कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं और मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रशासन को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने डीन के नाम दिए गए ज्ञापन में शैक्षणिक प्रशासनिक और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। ज्ञापन में परिषद ने वर्ष 2025-26 के RAEE कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टाइपेंड का भुगतान अब तक नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की और अपनी आवाज उठाई। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि 5 माह बीत जाने के बावजूद विद्यार्थियों को स्टाइपेंड की राशि नहीं मिली है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल की स्थापना, नियमित करियर काउंसलिंग, विभिन्न विषयों पर रिक्त पदों की पूर्ति, प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तथा कृषि आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की मांग भी की गई है। एबीवीपी ने खेल मैदान, जिम, पुस्तकालय, वाईफाई, पेयजल, कैंटीन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए चिकित्सा सहायता, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं के समाधान और छात्र हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया है। परिषद ने मांगों के निराकरण के लिए समयबद्ध कार्यवाही की अपेक्षा जताते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो विद्यार्थियों के हित में आगे भी आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। सर, ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इंदौर का, ये कृषि महाविद्यालय इंदौर में जो बहुत लंबे समय से जो अनियमितताएं चल रही हैं और जो मूलभूत शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं यहाँ की, उनको लेके है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है कि कई सालों से ऐसी भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो उससे क्या है कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो शिक्षा की क्वालिटी है वो गिर रही है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, जो हॉस्टल है, पुराना बॉयज हॉस्टल जो है, उसका पुनर्निर्माण बहुत दिनों से रुका हुआ है, मतलब कई सालों से रुका हुआ है। उसमें पपड़ी गिर रही है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए वाईफाई नहीं है, पंखे नहीं है, इनके रूमों में एसी लगे हैं लेकिन बच्चों के लिए ये सुविधाएं नहीं है। उसके बाद जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल के अंदर मतलब कूलर की व्यवस्था नहीं है और ऊपर टीन चढ़ी हुई है उस पर। क्या ये समस्या पहले भी अवगत करवाई थी आपने डीन साहब? बिल्कुल, समय समय पे छात्र हॉस्टल की विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराता रहते हैं। हॉस्टल छात्र, इनको प्रतियां नहीं दी जाती हैं, यहाँ से आवेदन ले लिए जाते हैं लेकिन उनको उनकी रिसीविंग नहीं दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, छात्र जो एबीवीपी के लिए, मतलब जो एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो काम कर रहे हैं, जो छात्र, जो मतलब सब छात्रों की मिलकर जो आवाज उठाते हैं, ऐसे जो 5-10 छात्रों को टारगेट करके यहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है, उनके कहीं अटेंडेंस में रोक दिया जाता है, कहीं नंबर काट दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इनको लेके हम यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जिससे कृषि जो है ना, कृषि हमारे देश का आधार है। 70% जो आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो यहाँ से पूरी होती हैं, किसानों को जहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, तो यहाँ जो मजबूत रहेगा छात्र, तो पूरे प्रदेश की कृषि व्यवस्था सुधरेगी। मेरा नाम निक्की धाकड़, प्रांत डिवीजन संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज यहाँ ज्ञापन देना है। ये लंबे समय से में आ रहा है कि इस महाविद्यालय के अंदर कई अनियमितताएं सामने आई हैं हमारी। ऐसे 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे, जिसमें यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं न उपलब्ध होना, कैंपस में लेबोरेटरी ना होना, लेबोरेटरी की स्थिति खराब होना, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट ना होना, ढंग से प्रैक्टिकल ना होना, इसके अलावा छात्राओं के वॉशरूम में सैनिटरी पैड ना होना, ऐसी कई समस्याएं। ऐसी 11 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए, परंतु डीन महोदय यहाँ पे उपलब्धि नहीं है। उनको पता चला कि आज आंदोलन है तो आज यहाँ से गायब भी हो गए। आगे अगर यदि मांगे नहीं मानी गई तो क्या कदम रहेगा? आगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बात होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फिर महाविद्यालय प्रशासन की होगी। देवेश गुर्जर, महानगर मंत्री, बीपी इंदौर।